अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अच्छा भाई, जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे प्रोजेक्ट की सीरीज़ जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं और हम हमारा जो पहला लिंक है 00205 उसे कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने 04 तक की जो है वो वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दी हैं। आज हम 05 को देखने वाले, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टॉप किए बिना हम जल्दी से जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से हम लेट किए बिना जो है वो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और ये मैंने अपनी गिटहब जो है वो खोल के रखा हुआ है पेनावर्सिटी का। कल हम डिक्शनरी को कवर कर रहे थे, तो ये मेरे पास डिक्शनरी का खुला हुआ है। हम आ जाते हैं होम वर्क प्रोजेक्ट्स के ऊपर और डिक्शनरी के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर 5 पे क्या है, लूप, कंट्रोल और फ्लो है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है ना फंक्शंस और इंफॉर्मेशन फ्लो भी है। ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं आप दो को ये वाली भी स्टेप भी करवा दूँगी। वैसे तो रिक्वायरमेंट हमारे पास 05 तक की है, लेकिन मैं सोचूं कि 06 और 07 भी हम कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि अभी ना करें तो थोड़े दिन बाद हमें ये करने तो है ना, तो इसलिए हम एक साथ ही इस पूरी को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। चलें जी, आते हैं अपनी नोटबुक बनाते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं गूगल कोलैब के ऊपर और एक न्यू नोटबुक को करते हैं जनरेट। अच्छा जी, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, एक न्यू नोटबुक बनानी होती है। न्यू नोटबुक बनाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे अपनी नोटबुक का नेम जो है वो कर देते हैं हम चेंज। ठीक है, इसको अपडेट करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो है वो ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, देखते हैं हमारे पास कि इसके अंदर कितने प्रोजेक्ट्स हमें बनाने हैं। अगर हम लूप के प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएँ तो यहाँ पर हमारे पास 5 प्रोजेक्ट हैं, जिसके अंदर गेस माई नंबर है, उसके बाद है फेबोनेकी है, फ्रंट इवेंट है, होलसम मशीन है और लिफ्ट ऑफ है, डबल इट। अच्छा, इसके अंदर से जहाँ तक मुझे याद है हमने फ्रंट इवेंट वाला काम भी किया हुआ है, लिफ्ट ऑफ वाला काम भी किया हुआ है और डबल इट वाला काम भी किया हुआ है। ये 3 काम हमने ऑलरेडी पहले से किए में, तो बस इसकी लॉजिक तो हमें पता है कि बस जल्दी से हमने कोड ही करना है। सबसे पहले आते हैं गैस माई नंबर पे, देखते हैं भाई गैस माई नंबर। आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर बिटवीन 0 to 99। इंटर अ गैस 50, your gas is too high. Enter a new number 25, your gas is too low. Enter a new number 40, your gas is too low. इसी तरह से आपने जो है इनपुट लेते रहना है। आपके पास यहाँ पे लूप जो है वो चलती रहेगी और जैसे ही आपका नंबर करेक्ट हो जाएगा तो आपके पास जो है वो कांग्रेस का मैसेज आएगा। तो ये वाला काम हमें करना है। सबसे पहले अपने इस स्टेप को करते हैं कॉपी, जो हमारा टास्क है, और यहाँ पे अपने कोलैब की नोटबुक के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम जो है वो इसको रखते हैं, क्योंकि हमें अपना टास्क जो है वो यहाँ पे प्रिंट करवाना है ताकि हमें पता चल सके कि हम कौन सा टास्क जो है वो परफॉर्म करें। अच्छा, ये हमारा पहला काम हो गया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने करना है अपना इसका जो हमारा प्रोग्राम है वो हमें लिखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमें ना एक रैंडम नंबर जो है, हम चाह रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर ही जो है वो उसको जनरेट करे। तो हम सबसे ऊपर पहली फर्स्ट लाइन में लिख लेते हैं इंपोर्ट रैंडम। हमें पता है हम रैंडम को क्यों इंपोर्ट करते हैं, ताकि हम रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करवा सकें कंप्यूटर से। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाती हूँ डेफ मेन का, और इसके अंदर क्या करती हूँ, मैं सीक्रेट नंबर के नाम से क्या बना लेती हूँ, एक वेरिएबल बना लेती हूँ। ठीक है, सीक्रेट नंबर। अब मैंने सीक्रेट नंबर का एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मैं जनरेट करवा रही हूँ रैंडम डॉट रैंडेंट के थ्रू। और यहाँ पे मैंने बता दिया कि 1 से लेके 100 तक जो है इनके बीच में तुमने, या 1 से लेके 100 तक के बीच में, तो 100 से पहले 90 तक जो है वो क्या करेगा, जनरेट करेगा नंबर को। उसके बाद मैंने क्या करना है, अब मैंने प्रिंट करना है और प्रिंट के अंदर मैंने अपने यूज़र को बताना है कि आई हैव अ सीक्रेट नंबर, या आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 and 99। आई एम थिंकिंग, जो हमारे पास प्रॉम्प्ट आ रहा था इसी को कॉपी करते हैं, ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 and 100। ठीक है, मैं 1 से 100 के बीच में जो है वो कोई लफ्ज़ सोच रहा हूँ, कोई नंबर सोच रहा हूँ, ये आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, मुझे जो है गैस करवाना है किससे, यूज़र से। तो मैं गैस का एक वो बनाती हूँ, अपना वेरिएबल बनाती हूँ और इसके अंदर मैं टाइप कन्वर्जन करते हुए एंड के अंदर, यानी कि जो भी मेरा यूज़र मुझे इनपुट दे वो किसके अंदर हो जाए, इंटीजर के अंदर हो जाए। मैं टाइप कन्वर्जन का यूज़ करते हुए इसके अंदर इनपुट पास करूँगी और इनपुट के अंदर मैं क्या करूँगी,
इंटर अ गैस, कि भाई आप अपना गैस जो है वो यहाँ पर इंटर करो। ठीक है, इंटर अ गैस हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे लूप चलानी है। लूप कब तक चलानी है, जब तक मेरा यूज़र जो है वो सही गैस ना कर ले, या गैस जो है वो जब तक गैस नॉट इक्वल हो किसके, सीक्रेट नंबर के, तो तब तक ये मेरी लूप क्या रहनी चाहिए, कंटिन्यू रहनी चाहिए। यानी कि बार बार मेरे यूज़र से जो है वो इनपुट फील्ड जो है उसके सामने जाते रहे, उससे इनपुट लिया जाता रहे। जैसे ही यूज़र का गैस और सीक्रेट नंबर एक सेम हो जाए, मैच हो जाए, तो ये लूप क्या हो जानी चाहिए, रुक जानी चाहिए। अब मैं यहाँ कंडीशन लगाऊंगी ताकि मेरे यूज़र को थोड़ी सी सजेशन मिल सकें कि अगर वो कोई बड़ा नंबर जो है वो सिलेक्ट करता है तो उसे सजेशन मिले कि भाई आपने बड़ा नंबर सेलेक्ट किया, थोड़ा कम छोटा नंबर सेलेक्ट करो। अगर वो छोटा नंबर सेलेक्ट करे तो उसे ये सजेशन मिल सके कि भाई आप थोड़ा बड़ा नंबर जो है वो गैस करो। तो इस तरह से करके मुझे अपने यूज़र को कुछ सजेशंस देनी है। तो मैं यहाँ कंडीशन लगाती हूँ, इफ़ गैस क्या हो भाई, लेस देन हो किससे, सीक्रेट नंबर से। सीक्रेट नंबर कहाँ से आ रहा है, जो हमारा यूज़र जो हमारा कंप्यूटर जनरेट कर रहा है। ठीक है, अगर हमारा गैस जो है वो यूज़र का गैस छोटा हो सीक्रेट नंबर से, तो प्रिंट के अंदर उसे क्या शो कराना, एक मैसेज देना कि योर गैस इज़ टू लो, आपने जो गैस किया है वो बहुत कम है, योर गैस इज़ टू लो। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है, सेम बिल्कुल इसी तरह हम एल्स के अंदर क्या करेंगे कि भाई अगर बड़ा हो तो क्या होना चाहिए, छोटा होगा या तो क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट योर गैस इज़ टू हाई। ठीक है, अगर बड़ा होगा तो क्या आ जाएगा, योर गैस इज़ टू हाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोबारा से ये वाली अगर हमारी कंडीशन नहीं हुई तो या तो लो या हाई होता रहा तो क्या होगा, दोबारा से उसको क्या दिया जाएगा, एक और मर्तबा उससे गैस यानी कि प्रॉम्प्ट दिया जाएगा उससे कि भाई इंटर आ गैस, आप अपना गैस इंटर करो। उसके बाद हम लास्ट में जो है, और अगर हमारी जो है मैच हो जाता है, ये कंडीशन हमारी, ये लूप हमारी कब तक चलने वाली है, ये लूप हमारी तब चलने वाली है जब गैस और सीक्रेट नंबर एक दूसरे से मैच नहीं होते, तो ये लूप चलेगी। ठीक है, अगर हमारा गैस और सीक्रेट नंबर एक दूसरे से मैच हो जाएगा तो फिर तो इस लूप पे चलने की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कंडीशन लगाई है इस लूप पे वो किसके बिहाफ पर लगाई हुई है, सीक्रेट नंबर और गैस के इक्वल ना होने पर। ठीक है, अगर ये नहीं होती, ट्रू नहीं होती, तो फिर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये वाली बात जब तक ये नहीं होगी, जब तक ये चीज़ ट्रू रहेगी तब तक ये लूप चलती रहेगी। जैसे ही सीक्रेट नंबर और गैस इक्वल हो जाएंगे तो ये वाइल लूप जो है ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इफ एल्स चलने का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। तो डायरेक्ट क्या प्रिंट हो जाएगा, यू गॉट इट। या आप जो है आप इसको और भी अच्छा मैसेज दे सकते हैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए। ये तो मैंने एआई जो मुझे बताया था मैंने वो कर दिए। आप एफ स्ट्रिंग का जो है यूज़ करते हुए इसको एक और अच्छा मैसेज दे सकते हैं। क्या मैसेज दे सकते हैं इसको, आप बता सकते हैं कि कांग्रेस या कॉन्ग्रेचुलेशन, और उसके बाद द नंबर वॉज, और जो भी हमारा नंबर था, क्या था हमारा नंबर, सीक्रेट के अंदर आया था, सीक्रेट नंबर के अंदर जनरेट हुआ था, तो सीक्रेट नंबर को हमने यहाँ पर दे दिया, द नंबर वॉज, और फिर आगे आ गया सीक्रेट नंबर। दा का टी कैपिटल कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम जो है यहाँ पर हो गया डन। अब हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे अपना टाइप गार्ड लगाना है। तो मैं लिखूँगी इफ़ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल हो कोटेशंस अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर। तो क्या करना भाई, सिंपली किसको प्रिंट, मेन को जो है वो हमारे फंक्शन को कर देना कॉल। अब इसको रन करते हैं। रन करेंगे तो सबसे पहले कनेक्ट होने में टाइम लेगा, तो कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं इसके कनेक्ट होने का। जैसे ये कनेक्ट होगा वैसे ही हमारे पास जो है वो आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आ गया भाई, गैस माई नंबर, आई एम थिंकिंग ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 to 100, इंटर आ गैस, मैंने इसको कह दिया 56, योर गैस इज़ टू लो। ठीक है भाई, मैंने इसको कह दिया 98, योर गैस इज़ टू हाई, मैंने इसको कह दिया 76,
तो यहाँ पर भी आ गया 2 हाई, 76 से और छोटा आ जाते हैं। हम इसको 69 कर देते हैं। तो अब जो है 2 लो यानी कि छोटा है, तो यानी कि हमें इससे बड़ा लेना है। तो हम इस तरह से करके अब हम 70 पे चले जाते हैं। 70 भी लो है, 72 पे चले जाते हैं। 72 जो है वो हाई है, तो 71 होना चाहिए। जैसे ही हमने 71 किया तो आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन, द नंबर वॉज 71। अब हमें पता कैसे चल रहा है, मुझे कैसे पता चला कि मुझे नंबर बढ़ाना है या घटाना है? इन सजेशंस से, जो मुझे सजेशंस मिल रही है ना, अगर 2 लो है तो मैं बड़ा नंबर दूंगी, अगर हाई है तो मैं उससे छोटा नंबर दूंगी। और इसी तरह से करते करते क्या हुआ भाई, मैंने अपना फाइनल गैस जो था, मैंने अपना नंबर जो था वो गैस कर लिया इन सजेशंस की मदद से। अच्छा जी, आते हैं अब, ये था हमारा फर्स्ट जो असाइनमेंट था। आप देखते हैं इसका सेकंड असाइनमेंट कौन सा है। इसका सेकंड असाइनमेंट है फिबोनाची। अच्छा, ये क्या है भाई, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टर्म इन द Fibonacci sequence up to maximum value. In the 13th century, the Italian mathematician Leonardo Fibonacci was a way to explain the geometric growth of a population of rabbits, devised a mathematical sequence that now bears his name. The first two term is this sequence. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास FIB FIB करके जो है वो आएगा, हम कॉल करेंगे और इसके अंदर जो इनिशियल वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 और 1 होगी। और ये हमारे पास वर्क किस तरह से करेगा, ये हमारे पास वर्क किस तरह से करेगा कि हर उसके अंदर हमारे पास पहली और दूसरी वैल्यूज़ जो हैं वो होंगी सम, यानी कि 0 और 1 का सम बनेगा। 0 और 1 का सम होगा 1, फिर 1 और 1 का सम होगा तो वो हो जाएगा 2, फिर 2 और 1 का सम होगा तो वो हो जाएगा 3। इस तरह से करके ये हमारा सम जो है वो होता रहेंगी, दोनों वैल्यूज़ हमारी जो है वो सम होती रहेंगी। और ये हमें कहाँ तक प्रिंट करवाना है, जब तक ये 10,000 तक ना पहुँच जाए। अच्छा, यानी कि डबल होती रहेगी वैल्यू, और जब तक ये 10,000 तक ना पहुंच जाए, यानी कि ए और बी के अंदर हम जो भी वैल्यू रखेंगे वो सम होती रहेगी। और होते होते जब तक 10,000 से छोटी ना हो तब तक ये सम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे शुरू हो रही है 0 1 से, फिर 1 1 हुआ 2, फिर 2 1 हुआ 3, फिर 3 2 हुआ 5, फिर 5 3 हुआ 8, फिर 8 5 हुआ 13, 13 और 8 हुआ 21, 21 और 13 हुआ 34, 34 और 21 हुआ 55, 55 और 34 हुआ 89। तो इस तरह से होते 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 ये जाएगी 6765 पर। 10,000 से छोटा छोटा लिखना है, तो 6 और 4 जब हम इन दोनों को आपस में सम कर देंगे 6,000 और 4,000, तो ये तो पहले ही 10,000 बन गए, और 7 और 1 800 हो गए। तो 10,800 कुछ समथिंग, 800 भी नहीं, 900, 10,900 कुछ बन रहा है, तो ये इससे बड़ा है, तो यहाँ पे आके आपकी लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगी। तो चलें भाई करते हैं इसको कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी, जो हमारा टास्क है, ताकि हम अपने सेल के अंदर इसको प्रिंट कर सकें। यहाँ पे बनाते हैं हम एक नया सेल, और नया सेल बनाने के बाद हम क्या करते हैं, सिंपली इसके अंदर प्रिंट के अंदर रख देते हैं अपने टास्क का नेम, जो भी हमारे टास्क का नेम है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने भी फर्स्ट टाइम में ही सुना है कि इस तरह का कुछ है, देखते हैं ये किस तरह से बन सकता है। अच्छा, तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि हम मैक्सिमम वैल्यू की एक वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो प्रोवाइड की गई है कि 10,000 तक आपने मैक्सिमम जो है वो जनरेट करवाना है, 10,000 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि हम 2 वेरिएबल बनाते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि हम एक साथ एक लाइन के अंदर भी 2 वेरिएबल असाइन कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से वही फार्मूला यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे असाइन कर रही हूँ, ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू 1, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा प्रिंट, क्या प्रिंट करवा रही हूँ भाई। अच्छा, मैं इसको ना एक काम करती हूँ, मैं इसको फंक्शंस के अंदर बनाती हूँ, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं एक काम करती हूँ, मेन का फंक्शन बनाती हूँ, और मेन के फंक्शन के अंदर मैं 2 वेरिएबल लेती हूँ, ए और बी, और इसे इक्वल करती हूँ मैं 0 और 1 के, ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, प्रिंट के अंदर मैं इन दोनों को कर दूँगी सम। क्यों? क्योंकि मुझे इन दोनों को प्लस करवाना है, ठीक है। ए प्लस बी किया मैंने, या पहले हम ए और बी को प्रिंट करवाते हैं। ए और बी को मैंने प्रिंट करवाया, और साथ में मैं जो है इसको एंड करती हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग से, ठीक हो गया। अब मुझे क्या लगानी है, लूप लगानी है, तो भाई मैं लगा लेती हूँ वाइल लूप। वाइल लूप हमें पता है कि हमारी तब तक चलती है जब तक
कंडीशन ट्रू रहेगी, ये चलती रहेगी। वाइल लूप मतलब जब हमें पता ना हो कि हमारे पास कितनी मरतबा लूप चलने वाली है, या जब हमारे पास कोई एक मतलब जो है स्पेसिफिक सीक्वेंस ना हो या स्पेसिफिक कोई ड्यूरेशन ना हो कि कब तक ये चलने वाली है, तो हम कौन सी लूप लगाते हैं, हम वाइल लूप लगाते हैं। तो भाई मैंने वाइल लूप लगाई और वाइल लूप के अंदर मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया सी का, और उसके अंदर मैंने a प्लस बी कर दिया, यानी a और b को मैंने क्या करवा दिया, b करवा दिया। अब मुझे कंडीशन लगानी है अपने मैक्सिमम नंबर के लिहाज से। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इफ़ सी क्या हो भाई, ग्रेटर देन या इक्वल हो जाए किसके, मैक्स वैल्यू के, जो मैंने कितनी डिसाइड किए, 10,000 डिसाइड किए। तो मैंने जो है फिक्स किए 10,000, मैक्स वैल्यू के बराबर हो जाए या उससे बड़ा हो जाए तो क्या करना, लूप ब्रेक हो जानी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि भाई लूप को ब्रेक कर देना। अदरवाइज़ क्या होना चाहिए, अगर ना हो तो फिर क्या होना चाहिए, मेरी लूप कंटिन्यू रहनी चाहिए और उसके अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए, उसके अंदर प्रिंट होना चाहिए सी कॉमा, और इसको एंड कर रहे हैं हम एम्प्टी स्ट्रिंग से। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि a कॉमा बी बराबर है किसके, b कॉमा सी के। तो हमने इसको इनके बराबर के किया। अब इस वाली लाइन में हो क्या रहा है, अपडेट हो रहा है। a और b जो है वो b और c से अपडेट हो रहा है। हर बार b के अंदर जो है वो पहले एक a और b की वैल्यू होगी, और फिर हर बार b और c जो है वो आपस में क्या होंगे, प्लस होते रहेंगे, और वो अपडेट होता रहेगा इस तरह से। ठीक है, उसके बाद ये हमारा काम हो गया ख़त्म यहाँ पे। अब हम यहाँ पे आके अपना बनाते हैं टाइप गार्ड, इफ नेम इक्वल हो मेन के, तो मेन को कॉल कर देना। रन करके देखते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया भाई। देखें, जो सीक्वेंस हमें दी गई थी वो सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर आ गई। ये सीक्वेंस हमें प्रिंट करवानी थी, तो ये सीक्वेंस हमारे पास प्रिंट हो गई। तो ये हो गया हमारा दूसरा टास्क भी। अब आते हैं तीसरे टास्क पे। ये तीसरा टास्क क्या है हमारे पास, तीसरे टास्क के अंदर है प्रिंट इवेंट्स। ये काम हमने पहले भी किया हुआ है, तो ये हमें मुझे नहीं लगता है कि हमारे लिए कोई मुश्किल होने वाली है। इसके अंदर क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द फर्स्ट 20 इवन नंबर्स। देयर आर सेवरल करेक्ट अप्रोचेज बट दे ऑल यूजेज अ लूप ऑफ थंब सॉर्ट। डू नॉट राइट 20 प्रिंट स्टेटमेंट, द फर्स्ट इवन नंबर इज़ 0। आपने जो है शुरू के 20 इवन नंबर जो हैं वो आपने प्रिंट करवाने हैं, और ये काम हमने पहले भी किया था। कैसे किया था भाई, हमने सिंपली यहाँ पे आके हम एक बनाते हैं अपनी मज़ीद कोड का एक सेल बनाते हैं, और अपने इस टास्क को पहले करते हैं कॉपी। ये काम मैंने पहले करवाया हुआ है आप लोगों को, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आप लोगों को दोबारा समझाने की ज़रूरत है कि इसके अंदर हमने क्या किया था। सिंपली हमने कुछ भी नहीं करा था, हमने एक फंक्शन बनाया था मेन का। ठीक है, हमने एक फंक्शन बनाया था मेन का, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या कहा था, हमने यहाँ पे लूप लगाई थी सिंपल। हमने कहा था फॉर आई इन रेंज, और मैं इसको रेंज दे देती हूँ 40 तक की दे देती हूँ। ठीक है, 40 तो 40 से, क्योंकि शुरू मुझे कहाँ से करवाना है, 0 से, और रेंज मेरी कहाँ से शुरू होती है, 0 से ही शुरू होती है। तो क्या करना, प्रिंट के अंदर सिंपली मैं प्रिंट करवा दूँगी इसको i मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे अपना टाइप गार्ड लगाती हूँ, इफ अंडरस्कोर नेम इक्वल हो, नेम इक्वल हो भाई मेन के, तो मेन को कॉल कर देना। सिंपल, रन करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो है वो आ गया है एरर, और इसके अंदर क्या आया है, मैंने आई थिंक इनिशियल वैल्यू नहीं दी है, क्या इशू किया है मैंने यहाँ पे कुछ और एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे जो है कॉलन एक्सपेक्टेड है, कॉलन नहीं लगाया है, ये एक्सपेक्टेड था यहाँ पे। और यहाँ पे होगी इंडेंटेशन, एक गैप का स्पेस, यानी एक टैब का स्पेस, तो ये इशू था। तो ये मेरे पास आ गया भाई, ये प्रिंट हो गया मेरे पास। पूरे कहाँ तक, 78 तक जो है वो प्रिंट हो गया। अच्छा, मुझे यहाँ पर जो है वो क्या करना था, शुरू के 20 प्रिंट करवाने थे ना। ये तो मेरे पास ज़्यादा प्रिंट हो रहे हैं, ये मेरे पास कितने प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना 40 प्रिंट कर रहा है, तो मैं इसको 20 कर देती हूँ।
ठीक है, मैंने इसको 20 कर दिया, तो अब इसने मुझे शुरू के 20 जो है वो प्रिंट करके दे दिए। यही मेरा टास्क था, ये काम भी हो गया। वापस आते हैं, देखते हैं भाई थर्ड में क्या है। थर्ड के अंदर है होलसम मशीन। अच्छा, होलसम मशीन के अंदर क्या है? राइट अ प्रोग्राम विच prompt the user to type of affirmation of your choice. We will use I am capable of doing anything I put my mind to. अच्छा, यहाँ पे करना है until they type is correctly something, especially in the midst of such uncertain times. We just need to be reminded that we are resilient, capable and strong. This title Python program may be able to help. Here a simple run to the program. User input is in blue. Please type the following affirmation. I am capable of doing anything I put my mind to. That was not the affirmation. Please type the following. अच्छा, इसके अंदर करना क्या है? सिंपली आपने एक काम करना है कि आपने ना एक अफर्मेशन के अंदर एक स्ट्रिंग को आपने फिक्स कर देना है। ठीक है, करेक्ट अफर्मेशन के अंदर आपने एक स्ट्रिंग को फिक्स करना है और उसके बाद फिर आपने लूप लगानी है और अपने यूज़र से कहना है कि भाई आपको जो प्रॉम्प्ट दिया गया है आप वो उसको टाइप करो। जब तक यूज़र जो है वो प्रॉम्प्ट पूरी तरह से बिल्कुल करेक्टली टाइप नहीं कर देता तब तक लूप चलती रहेगी, और अगर वो गलत टाइप करता है या उसमें कुछ मिस्टेक करता है तो उसको सजेशन मिलेगी कि भाई आपका जो है वो आपने उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ गलती की है। ठीक है, तो आपका वो करेक्ट नहीं है, और जैसे ही वो करेक्ट टाइप कर देगा वैसे ही लूप क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी और उसे एक सक्सेस मैसेज मिल जाएगा। तो सिंपल सा काम है, एक कोड का हम बना लेते हैं सेल और अपने टास्क को उठाते हैं। होलसम मशीन, नाम तो बड़ा यूनिक है। होलसम मशीन, हमने इसको उठाया और यहाँ पे आके हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर इसको रख देंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आके सबसे पहले ना हम क्या करते हैं, एक अफर्मेशन जो है वो यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, करेक्ट अफर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ना हम खुद से एक मैसेज जो है या एक सेंटेंस हम यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। यहाँ पे मैं कह देती हूँ आई एम, जो हमें दिया हुआ भी है, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग anything I put my mind to। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये हमने अफर्मेशन एक जो है वो फिक्स कर दी। ठीक है, उसके बाद मैं बनाती हूँ एक फंक्शन। अच्छा, ये अफर्मेशन का जो है ना ये मेरे पास यहाँ पर आ गया है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक फंक्शन, मैं कहती हूँ डेफ मेन, और सिंपली इसके अंदर मैं लगाती हूँ लूप। सही है, सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं लगाती हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको एक ये मैसेज दिखाती हूँ वेलकम वाला। ठीक है, जो मुझे आ रही है सजेशन, तो मैं इसको कहती हूँ प्रिंट और होलसम मशीन। ठीक है, प्रिंट के अंदर मैंने इसको होलसम मशीन के अंदर यहाँ पे मैं वेलकम करवा देती हूँ इसको, वेलकम टू द होलसम मशीन। ठीक है, मैंने इसको ऐसी वर्बली एक जो है वो स्टेटमेंट दे दी। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लूप। लूप में किस पे लगाऊंगी? मैं कह रही हूँ वाइल ट्रू। कब तक ट्रू हो भाई? वाइल ट्रू। जब तक ट्रू हो तो क्या होना चाहिए? यूज़र से इनपुट जाना चाहिए। अब यूज़र से इनपुट क्या लेना है? यूज़र से इनपुट हमने लेना है, हम इसको एक क्या देंगे, इनपुट फील्ड देंगे, और इनपुट फील्ड के अंदर हम यूज़र को एक मैसेज देंगे, और वो मैसेज हमारे पास क्या होगा? प्लीज़ टाइप द फॉलोइंग ऑफर्मेशन। अब फॉलोइंग ऑफर्मेशन के बाद हमने अपने यूज़र को दिखाना भी तो होगा कि ऑफर्मेशन है क्या। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, हमारा ऑफर्मेशन जो हमने बनाया है हम उसे रख देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया करेक्ट ऑफर्मेशन, इसको रख देंगे। तो उसको जो है ये प्रॉम्प्ट नज़र आएगा अपनी स्क्रीन पर और उसको यही राइट करना होगा। अगर वो इसको सही राइट करता है तो लूप क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा? दैट्स राइट करके इसको एक सक्सेस मैसेज मिलेगा और ब्रेक हो जाएगी। अदरवाइज़ जो है ये लूप हमारी कंटिन्यू रहेगी, और होगा क्या कि जब तक वो सही प्रॉम्प्ट नहीं दे देता
तब तक ये लूप हमारी एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो मैं लिखती हूँ इफ़ यूज़र इनपुट इक्वल हो जाए किसके, करेक्ट अफर्मेशन के। तो क्या करना, करेक्ट अफर्मेशन, जब करेक्ट अफर्मेशन के बराबर हो जाए तो क्या करना, सबसे पहले तो उसे मैसेज देना, सक्सेस मैसेज दे देना, दैट्स राइट, दैट्स राइट का। और उसके बाद क्या करना, दैट्स राइट का देके सिंपली क्या कर देना, ब्रेक कर देना लूप को। ठीक है। और अगर ऐसा ना हो तो एल्स में क्या करना, एल्स में उससे प्रिंट करवा देना, उसको एक और मतलब सजेस्टेड मैसेज कह सकते हैं हम इसको, कि आप उसको एक मैसेज दे देना, दैट वाज नॉट द अफर्मेशन और साथ में हम इसको कह देते हैं प्लीज़ ट्राई अगेन। ठीक है, कॉलन लगा दिया, सिंपल, हमारा ये प्रोग्राम बन चुका है। अब हम अपना टाइप गार्ड लगाएंगे, इफ़ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल हो मेन के, इक्वल हो जाए भाई अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर। तो क्या करना, सिंपली मेरे मेन वाले फंक्शन को कर देना कॉल। ठीक है, अब यहाँ पे देते हैं भाई ओके। यहाँ पे आ गया होलसम मशीन के अंदर आ गया हमारे पास, वेलकम टू द होलसम मशीन, प्लीज़ टाइप द फॉलोइंग अफर्मेशन, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग आई पुट माई माइंड टू। आपने ये जो है लिखना है यहाँ पे। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ ओके, गलत पाउंड देती हूँ। तो मेरे पास क्या आया, होम दैट वाज नॉट द अफर्मेशन, प्लीज़ ट्राई अगेन। अब मैं दोबारा, अब मैं सही वाला लिख देती हूँ। तो अब मैं लिखती हूँ आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग और उसके बाद आई पुट माई माइंड टू। अब इंटर करते हैं तो ये आ गया भाई दैट्स राइट। ठीक है, तो ये छोटा सा हमारा प्रोग्राम था, ये भी हो गया। अब आते हैं और देखते हैं कि हमारे पास अगला टास्क क्या है। अगला टास्क हमारे पास क्या है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगला टाइप है लिफ्ट ऑफ, और ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी, पहले किया हुआ है। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे पहले इसको करते हैं कॉपी और यहाँ आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद सिंपली एक और कोड का सेल बनाते हैं, प्रिंट के अंदर रखते हैं इसको, और प्रिंट के अंदर रखने के बाद हम अपना टास्क यहाँ पे रखते हैं और हम बनाते हैं एक फंक्शन डेफ मेन का। ठीक है, मेन का फंक्शन हमने बनाया। मेन का फंक्शन बनाने के बाद सिंपली हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने चलानी है एक लूप। तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी फॉर आई इन रेंज, और अब मैं रेंज डिसाइड करूँगी, उल्टी चलानी है 10 से 9 तक। तो मैं इनिशियल वैल्यू इसको दूंगी 10, स्टॉप वैल्यू में इसको दूंगी 1, और मुझे कहाँ से स्टार्ट करनी है, एंड से। तो एंड के नंबर के लिए मैं क्या दूंगी, इसको -1 दूंगी। ये -1 था भाई, -1 दूंगी, सिंपल। और नीचे आके सिंपली मैं प्रिंट करवा दूंगी किसको, आई को, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और यहाँ पे इसको एंड भी करवा देती हूँ मैं। ठीक हो गया। अदरवाइज़ यहाँ पे आके मुझे बैक आके इसको प्रिंट करवाना है क्या, लेफ़्ट ऑफ, कि भाई मेरी लेफ़्ट जो है वो ऑफ हो गई, लेफ़्ट ऑफ। बस ये इतना सा काम था। टाइप गार्ड लगाते हैं, इफ़ अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर इक्वल हो अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर। तो क्या करना भाई, मेरे मेन के फंक्शन को कर देना कॉल। सही है, चला लेते हैं भाई। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 मरतबा डी लगा दिया, टाइप एरर आ गया मेरे पास।
चलाते हैं तो जी आ गया मेरे पास 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और आखिर में आ गया लिफ्ट ऑफ। ठीक है, तो ये छोटा सा वो था। अब यहाँ पे चाहें तो आप एक इमोजी भी ऐड कर सकते हैं। कौन सा वाला? वो रॉकेट वाला होता है ना, लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, ये भी ऐड कर दिया हमने। तो ये हो गया जी हमारे पास ये वाला काम, बहुत ही आसान सा था। आते हैं लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाले में क्या है? डबल इट है मेरे ख्याल में। हाँ जी, इसके बाद है हमें डबल इट करना है, डबल करना है। जो भी हमारा यूज़र हमें इनपुट दे वो करना है डबल। और कहाँ तक करना है? 100 वैल्यू के अंदर अंदर करना है। चलो भाई ये वाला काम भी कर लेते हैं। सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं यहाँ से का, अपना सेल बनाते हैं और प्रिंट के अंदर अपने टास्क को रखते हैं जो हमें परफॉर्म करना है। तो हमारा टास्क क्या है इसमें कि हमें डबल करवाना है वैल्यू को। सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं मेन का, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूज़र वैल्यू ले लेते हैं कि भाई यूज़र की वैल्यू क्या है। तो यूज़र की वैल्यू हमारे पास क्या है? यूज़र वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी, हम यहाँ टाइप कन्वर्जन को यूज़ करेंगे। इंटीजर के अंदर हम इनपुट फील्ड देंगे और इनपुट के अंदर हम क्या लेंगे? अपने यूज़र से हम यूज़र से बोलेंगे कि भाई आप नंबर जो है वो इंटर करो। तो यूज़र को हम बोलेंगे इंटर आ नंबर। उसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, हमने नीचे आना है और हमने लगानी है लूप। अब लूप हमारे पास कब तक के लिए लगेगी? हम बोलेंगे फाइल यूज़र वैल्यू क्या हो, छोटी हो 100 के, क्योंकि हमें कहा गया है ना कि 100 से छोटी हो तब तक प्रिंट करवाना है। 100 के छोटी हो तो क्या करना कि भाई यूज़र की वैल्यू को अपडेट करना। अभी तो यूज़र की वैल्यू, जो यूज़र की वैल्यू हो ना उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना। तो यूज़र की वैल्यू के अंदर अब क्या आ जाएगा? यूज़र वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, यूज़र की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना और इस जो नई वैल्यू है उसको भी यूज़र की वैल्यू के अंदर पुट कर देना। तो इस तरह होगा क्या, लूप चलती रहेगी, 2 से मल्टीप्लाई होता रहेगा, जो वैल्यू आती जाएगी वो यूज़र वैल्यू में जाती रहेगी। करूँगी मैं प्रिंट करवाऊँगी क्या, जो मेरी यूज़र की वैल्यू है ये अपडेट हो रही है। तो जो भी मेरे यूज़र की वैल्यू में आएगा वो यहाँ पर मुझे शो हो जाएगा। सिंपली मैं यहाँ पे आके अपना टाइप गार्ड लगाती हूँ, इफ़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर इक्वल इक्वल हो मेन के, तो मेन को कॉल कर देना। अब यहाँ पे इसको रन करते हैं। अच्छा, ये मैं बार बार क्लिक हो जा रहा है ये मुझसे। इंटर अ नंबर, मैंने इसको दिया 2, तो इसने मुझे प्रिंट कर दिया 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, उसके बाद जो है मैंने क्या किया, अगर मैं इसको दोबारा रन करूं तो इसको मैंने दिया 5, तो इसने मुझे प्रिंट कर दिया कहाँ तक? 5 10 20 40 80 160। तो ये था भाई हमारा आज का टास्क जो हमने किया स्टेप 05। आप लोग मुझे फीडबैक में बताइएगा कि स्टेप 06 और 07 करना है या नहीं करना। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे कि करना है तो फिर हम 06 07 कर लेंगे, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट जो लिंक है उसके ऊपर मूव ऑन करेंगे और उसके अंदर देखेंगे कि उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से टास्क जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, और बस आज की इसके अंदर वीडियो के अंदर इतना ही। आज हमने 05 को कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर से मोस्टली टास्क ऐसे थे जो हमने पहले परफॉर्म किए हुए थे, तो इसलिए हमारे पास ये जल्दी से हो गए। और मैंने बहुत इजी करके समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा सब कुछ। इसमें कुछ इतना ख़ास या मुश्किल नहीं था, सब कुछ आसान ही था, तो इतना कुछ मुश्किल नहीं था। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के स्टेप के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। मिलते हैं इंशाल्लाह कल आगे के स्टेप के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।